हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इंग्लिश वर्ड्स के बारे में जो डेली लाइफ में काफ़ी यूज़ किए जाते हैं और जिन्हें आप भी यूज़ करके अपने स्पोकन लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला वर्ड है इवोक। इवोक इवोक का मतलब होता है जगाना, जगाना। इवोक के सिनोनिम्स हो जाते हैं प्रोड्यूस, काइंडल या फिर कह सकते हैं एलिसिट। इन सभी का मतलब होता है जगाना, जगाना। अगला वर्ड है फ्राट। फ्राट फ्राट यानी होता है व्याकुल, व्याकुल। आप फ्राट के जगह पे वरीड का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर डिस्टार्ट भी कर सकते हैं या फिर डिस्ट्रेस्ड भी कर सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है व्याकुल, व्याकुल। इनएविटेबली, इनएविटेबली यानी अनिवार्य रूप से, अनिवार्य रूप से। इनएविटेबली का सिनोनिम्स हो जाता है सर्टेनली, मैंडेटरीली, इनएस्केपेबली। इन सभी का मतलब होता है अनिवार्य रूप से, अनिवार्य रूप से। टेबू, टेबू टेबू का मतलब होता है निषेध, निषेध। टेबू की जगह पे आप प्रोहिबिटेड का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर प्रोस्क्राइब भी कह सकते हैं या फिर आउटलाउड भी कह सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है निषेध, निषेध। इनकॉर्पोरेट, इनकॉर्पोरेट यानी कि समाविष्ट करना, समाविष्ट करना या फिर कह सकते हैं शामिल करना। इनके सिनोनिम्स हो जाते हैं इंक्लूड, ब्लेंड या फिर मिंगल। इन सभी का मतलब होता है समाविष्ट करना, समाविष्ट करना। स्टैंड आउट, स्टैंड आउट का मतलब होता है असाधारण, असाधारण। स्टैंड आउट के जगह पे आप बोल सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या फिर रिमार्केबल या फिर प्रोमिनेंट। इन सभी का मतलब होता है असाधारण, असाधारण। अपब्रेड, अपब्रेड यानी कि डांटना, डांटना। अपब्रेड के जगह पे आप स्कोल्ड बोल सकते हैं या फिर लेम्बास्ट बोल सकते हैं या फिर एडमोनिश। इन सभी का मतलब होता है डांटना, डांटना। एविंस्ड, एविंस्ड यानी प्रकट करना, प्रकट करना। इनके सिनोनिम्स हो जाते हैं रिवील, मैनिफेस्ट या फिर एग्जिबिट। इन सभी का मतलब होता है प्रकट करना, प्रकट करना। इम्पिंज, इम्पिंज यानी कि टकराना, टकराना। इम्पिंज की जगह पे आप अफेक्ट बोल सकते हैं या फिर इन्फ्लुएंस बोल सकते हैं या फिर कोलिड। इन सभी का मतलब होता है टकराना, टकराना। लोफ्टी, लोफ्टी यानी कि ऊंचा, ऊंचा। लोफ्टी के जगह पे आप हाई बोल सकते हैं या फिर एलिवेटेड बोल सकते हैं या फिर नोबल। इन सभी का मतलब होता है ऊंचा, ऊंचा। डिस्पेंसेशन, डिस्पेंसेशन यानी कि वितरण, वितरण। इनके सिनोनिम्स की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है या फिर डिस्पर्सन बोल सकते हैं या फिर एपोर्शनिंग भी बोल सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है वितरण, वितरण। ओवर आर्चिंग, ओवर आर्चिंग यानी कि महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण। इनके सिनोनिम्स हो जाते हैं इम्पोर्टेंट, पिवोटल या फिर सैलिएंट। इन सभी का यूज आप ओवर आर्चिंग के जगह पे कर सकते हैं। सोलिसिट, सोलिसिट यानी कि मांगना, मांगना। सोलिसिट की जगह पे आप रिक्वेस्ट, इम्प्लोर या फिर इंट्रीट का भी यूज कर सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है मांगना, मांगना। फिल्दी, फिल्दी यानी कि गंदा, गंदा। इनके सिनोनिम्स हैं डर्टी, स्क्वैलिड या फिर सैवी। आप इन सभी का यूज फिल्दी के जगह पे कर सकते हैं। लास्ट वर्ड है कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट यानी कि तिरस्कार करना या फिर कह सकते हैं अपमान करना। कंटेम्प्ट के जगह पे आप डिसरिस्पेक्ट बोल सकते हैं या फिर स्कॉर्न बोल सकते हैं या फिर डिसडेन भी बोल सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है तिरस्कार करना या फिर अपमान करना। तो ये थे आज के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट 15 इंग्लिश वर्ड्स जो डेली लाइफ में काफ़ी यूज़ किए जाते हैं और जिन्हें आप भी यूज़ करके अपने स्पोकन लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।